हेलो फ्रेंड्स, अन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के रसायन विज्ञान के टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन जो है अवतार सीरीज से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हुए क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन को हम लोग जो है H+ से प्रदर्शित करते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय। प्रश्न नंबर 2 है, अम्लीय विलयन का pH मान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग pH पैमाने के बारे में जानते होंगे। pH पैमाने पर जो है 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं प्रदर्शित होती है और जो है जिस विलयन का pH मान 7 होता है उसे जो है उदासीन विलयन कहते हैं, और जब विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो उसे जो है अम्लीय विलयन कहा जाता है, और जब विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो उसे जो है क्षारीय विलयन कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा? तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। और ये क्वेश्चन जो है 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2016 और 2019 में। अगला प्रश्न है, सिट्रस फल कौन कौन से हैं? नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा जो सिट्रस फल होता है जैसे नींबू और संतरा, इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये जो है इसमें जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल। एस्टिक अम्ल की बात की जाए तो सिरके में जो है एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो है एस्टिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो फ्रेंड्स, क्षारक के साथ हल्दी का रंग जो है भूरा लाल होता है। कौन सा होता है? भूरा लाल। और एक क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो फ्रेंड्स, अम्लीय लवण वही होगा जिसमें जो है हाइड्रोजन दिखेगा। तो अम्लीय लवण कौन सा है? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NaHSO4। ये कौन सा लवण है? अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन है, धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि धामन सोडा का जो है सूत्र पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है धामन सोडा का सूत्र पता होना चाहिए। धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है कि धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो जल के कितने अणु हैं? जल के जो हैं 10 अणु हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और धामन सोडा को मतलब क्या होता है? ये धोने वाला सोडा है, और इसे इंग्लिश में जो है वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, जब 10 होता है तो उसे डेका पढ़ा जाता है और H2O को हाइड्रेट पढ़ते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका जो है रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख चुके हैं उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और जब इसे जो है हम लोग जल में घोलते हैं तो ये क्या देता है? 2H++ SO4 पर 2- यानी कि सल्फेट आयन। तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन कितना है? 2। कितने अम्लीय हाइड्रोजन है? अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है 2 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है अथवा दिया है एस्टिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है एस्टिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, तो एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है जब ये जो है टूटता है तो क्या बनता है? एसीटेट आयन बनता है CH3COO- और H+। तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन कितना है? केवल 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है 1 होती है, क्योंकि 1 जो है छिपा रहता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग जो है जल से क्रिया कराते हैं तो जो बनता है वो क्या बनता है? अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का pH मान है।
तो अभी हम लोग देख चुके हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है तथा उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि एस्टिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि इसमें जो है आयरन की मात्रा जो है बहुत कम होती है, इसमें बहुत कम आयरन बनते हैं, इसलिए जो है क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। ये जो है 2022 में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, जिस ट्रिक का नाम है अनिल। क्या ट्रिक है, अनिल। तो ओ से हो जाएगा अम्ल, ओ से क्या हो जाएगा, अम्ल, और नी से हो जाएगा नीला, और लौ से हो जाएगा लाल। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। और इसमें ऑप्शन दिया है 6, 7, 8 और 10। तो आप लोग जान चुके हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसमें जो है केवल एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो पीएच मान इसका कितना हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा है। तो फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर जो है किससे किससे बना होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल से। यानी कि किसका संगठन है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का संगठन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जल की कठोरता को हटाने के लिए जो है धामन सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, धामन सोडा का। और अभी हम लोग इसका सूत्र देख चुके हैं। इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2, यानी कि इसमें जो है जल के 10 अणु होते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी सूत्र काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। और विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो है विरंजक चूड़ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान जो है 5.2 होता है। कितना होता है, 5.2 होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है, 2011 में, 14 में, 17, 18, 19, 22, 23 और 2024 में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। क्या होता है, शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। और अभी हम लोग देखें उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 विलयन का पीएच मान है। तो फ्रेंड्स H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और अभी हम लोग देखे हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये क्या है, एक अम्ल है। और अम्लों का पीएच मान कितना होता है, अम्लों का पीएच मान होता है 7 से कम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनाफेथलीन सूचक का रंग होता है। तो फ्रेंड्स फिनाफेथलीन जो है एक सूचक होता है और क्षारीय विलयन में इसका रंग जो है लाल रंग का होता है। क्या होता है, लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो फ्रेंड्स जस्ता, जिसे हम लोग जो है जिंक के नाम से जानते हैं, जस्ता की क्रिया जब जो है हम लोग अम्ल से कराते हैं, यहाँ पर क्षार दे दिया है। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं HCl, ये क्या है, अम्ल है। और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसको 2 ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगी। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और वो तत्व कौन सा है, तो जस्ता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जस्ता, यानी कि जिंक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। देखिए आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में। तो धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। जब 10 होता है तो उसे डेका पढ़ा जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका। और H2O को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है।
और इसे हम लोग धामन सोडा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान है। तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक है छलनी। क्या ट्रिक याद रखिएगा आप लोग? छलनी। यानी छ से हो जाएगा क्षार, और ल से हो जाएगा लाल, और नी से हो जाएगा नीला। यानी कि क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। और क्षारीय विलयन का हम लोग पीएच मान जानते हैं कि 7 से अधिक होता है। तो जो ऑप्शन 7 से अधिक होगा ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर डी। तो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा? 8 होगा, क्योंकि ये कौन सा विलयन है? तो क्षारीय विलयन है। अगला क्वेश्चन है, Na2CO3 का प्रचलित नाम है। तो फ्रेंड्स इसका प्रचलित नाम अभी हम लोग देख चुके हैं, क्या है? धामन सोडा। लेकिन इसमें जो है 10 जो है जल के अणु होने चाहिए। कितने? 10 जल के अणु होने चाहिए। तो इसको हम लोग जो है धामन सोडा के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र की बात की जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2, यानी कि जल के जो है आधे अणु इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो फ्रेंड्स मेथिल ऑरेंज मिलाने पर जो है जो H2SO4 है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी कि जो अम्ल होता है, हम लोग अभी देख चुके हैं, ट्रिक देखे हैं कि अनिल, यानी कि जो भी होगा नीला लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जो लाल होगा वो क्या होता है? अम्ल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर जो है सोडियम कार्बोनेट बनता है तथा जल बनता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। CO2 गैस जो है बाहर निकलती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रभावित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, यानी कि जल से जब सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया कराएंगे और उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेंगे तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसे ही हम लोग जो है बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। और इस अपक्रिया को हम लोग जो है उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उस अपक्रिया को जो है हम लोग जो है उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लवण तथा जल, यानी कि अम्ल और क्षार अपक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण तथा जल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देख चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2, यानी कि जल के जो है इसमें आधे अणु होते हैं। कितने? आधे। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।